नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं आपका प्यारा दोस्त बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव। बहनों और भाइयों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के हमारे चाहने वाले शुभचिंतकों, सबसे पहले तो मैं आप सबको 213वें मैटी जन्मदिवस समारोह पूरे उत्साह के साथ अपने अपने स्थानीय कार्यक्रमों में मनाने के लिए अपनी बधाई देता हूं। पूरे देश से लगातार आपकी पोस्ट फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर आप सब ने हमको भेजा। हम आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं। यही एकता, यही यूनिटी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रति समर्पित भावना का हमारा जोश भारत सरकार तक सूचना विभाग द्वारा पहुंच रहा है। और कल का दिन यूं तो प्रत्येक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों के लिए खास रहा, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथियों के लिए और भी विशेष रहा। जैसा कि दिन में मेरी एक पोस्ट गई थी और मैंने आपसे वादा किया था कि शाम को अपने लाइव प्रसारण में मैं इसकी चर्चा करूंगा। हमारे हिसार के मित्र डॉक्टर भरद्वाज, शिमला के हमारे मित्र डॉक्टर किशन कुमार शर्मा, जो कि गरखाल सोलोन के हैं, इन दोनों के फ़ोन कॉल के आधार पर मैंने हिमाचल प्रदेश के ही डॉक्टर संजीव कुमार पथनिया से फ़ोन कॉल करके बात किया। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले 9 दिसंबर को उन्हें वहाँ के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, जिसको वहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहते हैं, उनकी एक नोटिस उनको मिली थी। और उस नोटिस का जो मजमून था, वो नोटिस का मजमून था कि वहाँ के सीएम हेल्पलाइन पर किसी व्यक्ति विशेष ने उनके प्रति कंप्लेंट की थी कि यह गलत तरीके से चिकित्सा कार्य में संलग्न है, और मुख्यमंत्री कार्यालय से वहाँ के स्थानीय अधिकारी को वो सूचना फॉरवर्ड की गई। फिर वहाँ से वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फॉरवर्ड की गई, और उसके तत्काल बाद वहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने, और जो लेटर गया था वहाँ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को, उसमें लिखा था, दिस इज रेफर टू योर रिप्लाई रिसीव्ड थ्रू ईमेल बाई 7 दिसंबर, कंप्लेंट नंबर 601530 अंडर सीएम हेल्पलाइन रिगार्डिंग अनऑथराइज्ड प्रैक्टिस बाई डॉक्टर एस.के. पथानिया, विलेज भटाई, रिवाल पोस्ट, समथरा, डिस्ट्रिक्ट शिमला। और इसमें लिखा था कि द सेड डॉक्टर हैज नॉट बीन डायरेक्टेड टू प्रैक्टिस अंडर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 एंड एक्ट इमीडिएटली। यानी उस नोटिस में लिखा गया था कि संबंधित चिकित्सक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 का पालन नहीं करता है, लिहाजा तत्काल प्रभाव से इसकी क्लिनिक को बंद करा दिया जाए। और वहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इसी आदेश का हवाला देते हुए तत्काल इनके क्लिनिक को जाकर के सील किया और उस पर नोटिस लगाया कि आप अनऑथराइज्ड पर्सन हैं, अनऑथराइज्ड डॉक्टर हैं, आप क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का पालन नहीं कर रहे हैं, लिहाजा आपकी क्लिनिक को सील किया जाता है। यह घटना 9 दिसंबर 2021 की है। 10 दिसंबर 2021 को डॉक्टर संजीव पथानिया ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने अनेक शुभचिंतकों को फ़ोन किया। जैसा बाद में उन्होंने अपनी पोस्ट पर व्यथा भी व्यक्त की कि लोगों ने मेरे फ़ोन कॉल को उठाना पसंद नहीं किया। किसी ने कहा कि मैं इंटरनेशनल सेमिनार में व्यस्त हूँ, मैं 20 तारीख के बाद मिलूँगा। किसी ने कहा कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था। हो सकता वो मेरे यूट्यूब के चैनल को लाइक करके या मेरे क्लास को लाइक करके उन्होंने कहीं से मेरा फ़ोन नंबर ट्रेस किया और मुझे कॉल किया कि इस पर क्या किया जाना चाहिए। तो मैंने तत्काल उनसे कहा कि अब आप, चूंकि आपकी क्लिनिक सील कर दी गई है और आपके यहाँ नोटिस लगा दी गई है, तो आप उसी नोटिस को लेकर के
माननीय भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर के आप सीधे स्थानीय हाई कोर्ट में जाएं और वहां से अपनी अपील करें। कुछ वो हिचक रहे थे, लेकिन मैं बधाई दूंगा डॉक्टर किशन कुमार शर्मा जी को, जिन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मानवता दिखाते हुए उनका पूरा साथ दिया। उनको चंडीगढ़ शिमला बुलाया और शिमला के हाई कोर्ट में उन्होंने उनका केस दायर कराया। केस की तारीख 10 जनवरी लगी थी, लेकिन भारी बर्फबारी के चलते कोर्ट में न तो वकील पहुंच सके थे 10 तारीख को और ना ही वहां के माननीय जज पहुंच सके थे। इसलिए लिहाजा वो तारीख बदल करके सौभाग्य से मैटी जयंती के दिन ट्रांसफर हो गई और कल दोपहर बाद जब इनकी सुनवाई हुई कोर्ट में और कोर्ट को इन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने ये एफिडेविट दे रखा है कि जब केंद्र सरकार कोई नियम पास करेगी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सकों के लिए तो हम उसका ससम्मान पालन करेंगे। और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रिकॉग्नाइज्ड पैथियों के लिए है। हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अभी अनरिकॉग्नाइज्ड है, इसके बारे में मंत्रालय में विचार चल रहा है, लिहाजा हम इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। और मैं बधाई देना चाहूँगा विद्वान वकील को, एडवोकेट को इनके, और माननीय न्यायाधीश महोदय का मैं आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से संबंधित चिकित्सक की बातों को गंभीरतापूर्वक सुना, मनन किया और अंत में उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला के उस आदेश को निरस्त करते हुए इस केस पर तत्काल स्टे दिया हमारे चिकित्सक को। जो हमको फोन कॉल से सूचना मिली मैंने उसको आपको संक्षिप्त में ब्यौरा बताया। यानी कहने का तात्पर्य है कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक अनरिकॉग्नाइज्ड पैथी जरूर है, लेकिन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को नहीं रखा जा सकता जब तक इसको मान्यता प्राप्त न हो जाए। मान्यता प्राप्त होने के बाद क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के एक्ट 2010 का पालन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों को भी करना होगा, जो उसके नियम कहते हैं। और चूंकि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रैक्टिस अपने चिकित्सा विधि में कर रहे हैं, ये देश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए। प्रत्येक राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए कि जब तक भारत सरकार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में कोई निर्णय अपना स्पष्ट न कर दे, तब तक के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों को किसी भी कार्य में रोकने से ये कोर्ट के यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना होगी और केंद्र सरकार के आदेश की अवहेलना मानी जाएगी। ये बात हमारे वरिष्ठ लोग भी कह चुके हैं, मैंने भी कई बार कहा था और मैं बार बार ये कहता था कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों के लिए नहीं है। और अंततः कल हिमाचल प्रदेश के शिमला हाई कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया। तो मैं डॉक्टर संजीव पथानिया जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनकी हिम्मत की दाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इसको बहुत मुस्तैदी के साथ बहुत जल्दी अपने इस केस को लड़ा। हालांकि अभी स्टे मिला हुआ है, अभी आगे इस पर सुनवाई होगी, लेकिन कोर्ट तक जाना और अपने आप को प्रस्तुत करना, क्योंकि इस बीच में वो अपने आप को मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे थे, आर्थिक और मानसिक दोनों प्रताड़ना से वो गुजर रहे थे, उससे उनको मुक्ति मिली और एक स्वस्थ मन से वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सा क्षेत्र में अपना कार्य जारी रखेंगे। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। साथ ही डॉक्टर कृष्ण कुमार शर्मा और डॉक्टर भरद्वाज जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने एक पीड़ित साथी के साथ संलग्न खड़े रहे और अपनी पूरी शक्ति के साथ जिस तरीके की मदद वो कर सकते थे हर क्षेत्र में इन दोनों चिकित्सकों ने किया। इसके लिए इनको पूरे देश की तरफ से बधाई दी जानी चाहिए और मैं सभी साथियों की तरफ से इनको बधाई देता हूं। देश में अभी मैं इस कार्यक्रम में आने से पहले WHO की रिपोर्ट सुन रहा था समाचार चैनल पर। विश्व की लगभग आधी आबादी को बता रहे हैं कि कोरोना संक्रमण से ग्रसित होता जा रहा है और बहुत तेजी से भारत के विभिन्न राज्यों में भी फैल रहा है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, क्योंकि वायरस का इन्फेक्शन जीवित कोशिकाओं पर ही होता है और जीवित कोशिकाएं हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं हैं। लिहाजा हमको ओमिक्रॉन के संक्रमण से या कोविड-19 के संक्रमण से या डेल्टा के संक्रमण से बचना है तो मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और कोशिश करें कि अगर जरूरी ना हो तो आप घर से बाहर ना जाएं।
आज के लिए इतना ही। अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को जाने से पहले हमारा फ़ोन कॉल नंबर नोट करें 9793252355। ये हमारा फ़ोन नंबर भी है कॉलिंग का और व्हाट्सएप नंबर भी है। हमारे हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोपैथी इधर आप सब ने फिर बहुत तेज़ी से डिमांड की है। लगातार मुझे 5 से 10 पुस्तकें पोस्ट ऑफिस को सौंपनी पड़ रही हैं। और अगर अभी भी आप इच्छुक हैं तो हमारा फ़ोन पे नंबर है 9450563748 या पेटीएम नंबर 7905882569 पर आप अपने पेमेंट हमको भेज करके अपना एड्रेस और पिन कोड हमको सेंड कर सकते हैं। हाँ, चलते चलाते मैं एक अनुरोध आपसे और करूँगा। हमारे कई साथी बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन कब आ रही है। मैंने आपसे पहले कहा था कि या तो आप जल्दी करेंगे तो मैं उसमें कुछ बहुत शॉर्ट कर दूंगा, फिर आप कंप्लेंट करेंगे सर आपने ये चीज़ छोड़ दिया। आप हमारे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की जल्दबाजी ना करें। मैं उसको तैयार करने में लगा हूं। अभी मेरे हिसाब से अभी उसमें 15 दिन लिखने में और लगेगा। वैसे तो मैं 1 सप्ताह का मान के चलता हूँ, लेकिन मैं 15 दिन उसमें और लूँगा और इसके बाद फिर वो प्रेस को जाएगी। फिर प्रेस लगभग 1 महीना लेगा। तो आप ये मान के चलें कि अगर आप जल्दबाजी करना चाहते हैं या आपके दिमाग में ये है कि मैंने आपके 500 रुपये जब्त कर लिए हैं, तो कृपया अपना नाम तत्काल अपना अकाउंट नंबर भेजें, मैं आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूं। लेकिन जिनको जल्दी नहीं है, जिनको मेरे लेखनी पर विश्वास है, जिनको मेरे कार्य पर विश्वास है, वो प्रतीक्षा करें। किताब अच्छी आएगी, देर से आएगी लेकिन दुरुस्त आएगी। और मैं जल्दी ही प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन कंप्लीट करने की तरफ हूँ और मैं आपको जल्द ही उसकी सूचना दूंगा कि हम इसको कब तक कंप्लीट करके दे रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही। चलते चलाते आप सबको एक बार पुनः इलेक्ट्रोहोपैथी के जागरूक रहने के लिए, इलेक्ट्रोहोपैथी की जो